हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। सबको बहुत सारी शुभकामनाएं हरियाली तीज की। आज हम बात करेंगे जो नाग पंचमी है परसों, उसमें कुछ उपाय क्योंकि सावन का महीना है और नाग पंचमी भी आएगी और इस माह में बहुत महत्वपूर्ण पर्व आते हैं। जैसे नाग पंचमी है, ये पर्व नाग देवताओं को समर्पित है, जिनकी पूजा अर्चना करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों को सर्प दोष तथा काल सर्प दोष से भी मुक्ति मिल जाती है। हिंदू धर्म में नागों को पूजनीय माना जाता है क्योंकि वे शिव जी के गण और संरक्षक हैं। साथ ही वे पृथ्वी पर धन संपदा के रक्षक भी माने जाते हैं। तो ऐसी मान्यता है, नाग पंचमी के दिन अगर आप नाग देवताओं की विधि विधान से पूजा करते हैं, भय और बाधाएं दूर होती है। साथ ही सौभाग्य और धन संपत्ति की भी प्राप्ति होती है। तो आपको नाग पंचमी के इस शुभ अवसर पर कल सब तैयारी कर लेना, परसों ही है नाग पंचमी। जीवन के सुख समृद्धि धन वैभव अटूट भाग्य चाहते हैं तो आप ये वीडियो देखें ताकि आप कुछ उपाय कर पाए। नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा, भगवान शिव दोनों की कृपा बरसती है, जिससे आप भाग्यवान और धनवान बनते हैं। सबसे पहला उपाय कि नाग देवता की विधिवत पूजा, दूध व लावा अर्पित करना। नाग पंचमी के दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके घर के मंदिर में या नाग देवता के किसी चित्र मूर्ति के सामने बैठें। एक थाली में दूध, लावा, हल्दी, कुमकुम, चावल और फूल रखें। नाग देवता की विधिवत पूजा करें और उन्हें दूध और लावा अर्पित करें। दूध चढ़ाते समय ओम भुजंगेशाय विदाहे सर्पराजाय धीमहि तनो नाग प्रचोदयातम मंत्र का जाप करें। नाग देवता का दूध और लावा अत्यंत प्रिय है। यह उपाय नागों को शांत करता है, उनकी कृपा प्राप्त करने में मदद करता है, जिससे भय और आर्थिक बाधाएं दूर होती हैं। यह शिव जी को भी प्रसन्न है क्योंकि नाग उनके गले का हार है। तो आपको क्या करना है, अगर आपके कुंडली में काल सर्प दोष है या सर्प दोष से पीड़ित है तो आपको नाग पंचमी के दिन चांदी के नाग नागिन का एक छोटा जोड़ा खरीदना है। इसे दूध से धोकर शिवलिंग पर अर्पित करना है और पूजा के बाद इस जोड़े को बहते जल में प्रवाहित कर देना है, घर में नहीं रखना है। चांदी को शुद्ध धातु माना जाता है और नाग नागिन का जोड़ा दोषों से मुक्ति का प्रतीक है। यह उपाय काल सर्प दोष के बुरे प्रभावों को कम करने में और कुंडली में राहु केतु के शुभ प्रभावों को शांत करने में सहायक होता है, जिससे धन और भाग्य के मार्ग खुलते हैं। अपनी विधि पूर्वक पूजा अर्चना कीजिए क्योंकि हमारे देश में इतने प्यारे प्यारे त्योहार आते हैं, तो उनसे क्या होता है कि हमारी जागृति होती है, हमारा भाग्य उदय हो। तो यही सब चाहते हैं। घर के मुख्य द्वार पर नाग का चित्र या आकृति लगाएं। नाग पंचमी के दिन अपने घर के मुख्य द्वार के दिन दोनों ओर गोबर से या हल्दी चंदन से नाग देवता का चित्र या आकृति बनाएं। आप चाहें तो नाग नागिन के चित्र या पोस्टर भी लगा सकते हैं। यह माना जाता है कि घर के मुख्य द्वार पर नाग देवता का चित्र लगाने से नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती है और सर्पों का भय दूर होता है। ये घर में सुख शांति समृद्धि लाता है क्योंकि नाग को धन का रक्षक भी माना जाता है। अगर आपके घर में नाग वगैरह या कुछ जीव जंतु उड़ते रहते हैं तो आप नाग देवता जी की भी पूजा कर सकते हैं। तो ये होता है कि इस दिन आप अच्छे से भगवान शिव की पूजा के साथ नाग पंचमी में नागों की भी आप पूजा कर सकते हैं। और उनको अगर किसी को अगर नाग दिखता है तो ये तो उसका बहुत ही शुभ होता है, अगर नाग पंचमी के दिन नाग दिख जाए। अब बात है कि आप नाग पंचमी के दिन नाग गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करें। ओम नवकुलाय विदाहे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करने से मानसिक शांति मिलती है, भय दूर होता है, नाग देवता प्रसन्न होते हैं। ओम नवकुलाय विदाहे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्। ठीक है, यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जिनकी कुंडली में सर्प दोष है। रोज कर लीजिए मंत्र, जरूरी थोड़ी इकट्ठा करना है। अगर आपको मेरा मंत्र नहीं समझ आए तो आप देख सकते हैं गूगल से, क्योंकि मंत्रों में नकारात्मक ऊर्जा दूर करने की शक्ति होती है। सपेरे को भी आपको दूध दान करना है, कुछ पैसे दान कर। नाग पंचमी के दिन अगर आपको कोई सपेरा नाग के साथ दिख जाए तो उनको नाग को दूध पिला दीजिए, पैसे दे दीजिए। अगर आपको डर लगता है, ध्यान रहे नाग को स्वयं दूध ना पिलाएं क्योंकि ये उनके लिए
हानिकारक होता है। सपेरे को पैसे दूध दान करने से नागों के प्रति सम्मान व्यक्त होता है। ये एक प्रकार के इससे नाग देवताओं की सेवा का प्रतीक है। ऐसा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और नाग देवता प्रसन्न होकर धन धान्य का आशीर्वाद देते हैं। यह उपाय धन धान्य की वृद्धि में सहायक है। आपसे जितना हो सकता है, जितने सामर्थ्य के अनुसार आप करें। दूसरा है कि शिवलिंग पर आपको नाग पंचमी के दिन क्या क्या चढ़ाना है। दही, कहते हैं नाग पंचमी के दिन शिवलिंग पर दही अर्पित करना बहुत शुभ होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन अगर आप शिव जी को दही चढ़ाते हैं नाग पंचमी के दिन, तो शिव जी की कृपा मिलती है, आर्थिक तंगी से छुटकारा होता है। तो ये आप जरूर करें। दूसरा है काले तिल, ये सब आप शहद की बात करें तो शहद भी भगवान शिव को बहुत प्रिय है। तो नाग पंचमी के दिन शिवलिंग पर शहद चढ़ाने से कर्ज से छुटकारा मिलता है, धन लाभ के योग बनते हैं। ऐसा माना जाता है नाग पंचमी के दिन शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक करने से मानसिक शांति मिलती है। तो साथ ही इससे जातक को मन वांछित फलों की प्राप्ति होती है, करियर में तरक्की मिलती है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है तो और कोई नहीं, तो ये उपाय ज़रूर कर लीजिए आप। आपको अशुभ फल तो न शुभ, इसका तो हमारे कर्म तय करेंगे मिलेगा फल, लेकिन हमारे हाथों से अच्छा एक पुण्य हो जाएगा। गाय का घी, ऐसी मान्यता है नाग पंचमी के दिन शिवलिंग पर गाय का घी चढ़ाने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही व्यक्ति को रोगों से मुक्ति मिलती है। गन्ने का रस, नाग पंचमी के दिन हम शिवलिंग पर गन्ने का रस अर्पित करें, वो भी शुभ है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन शिव जी को अगर आप गन्ने का रस चढ़ाते हैं तो धन लाभ के योग बनते हैं, बिजनेस में सफलता मिलती है। तो गाइस कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना। और ये अमेज़ॉन की बड़ी प्यारी प्यारी राखी हैं, कुंदन राखी हैं। ये 3 सेट है, बहुत ही इजीली अवेलेबल, जल्दी आ जाएगा क्योंकि 9 अगस्त की राखी है। और ये भी कुंदन राखी, 4 राखी मिल रही हैं, बड़ी ही प्यारी। ये गोल्ड प्लेटेड है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को भी सपोर्ट करिए ताकि मैं आपके लिए प्यारी प्यारी वीडियोस ला सकूं, एजुकेशनल वीडियोस ला सकूं। ये फ्लावर राखी है, ये भी सब कुछ अमेज़ॉन पे ईज़िली सस्ते में अवेलेबल है। ये कुंदन राखी मैंने मंगवाई है, बहुत ही प्यारी लगी मुझे, आप भी ज़रूर देखिएगा इसको। अब है दूसरी, एक जो चॉकलेट्स के साथ भी मिल रही हैं, काजू मिल रहे हैं, ये भी बड़ी प्यारी राखी है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।